हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में मैथ नर्ड में। बी एन एक्सपर्ट इन मैथ। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहां पर बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और हाँ 8 to 12th मैथ्स के सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 7। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी ऑफ 7। और हाँ, आपने सही समझा, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 7 समझना हुआ और भी आसान। हाँ, ये बहुत इजी होने वाला है हमारे लिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं उस प्रॉब्लम को जिस प्रॉब्लम से हम आज तक सफर करते हुए आ रहे हैं। तो उस सफर को और आसान बनाते हैं, हम उस प्रॉब्लम को आसान बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, अब देखिए, यहां पे आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे सर 7 की डिविजिबिलिटी तो बहुत आसान है, हम डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मली और हमें पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब नंबर्स बहुत बड़े लार्ज होते हैं तो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 434। अब इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। आप नॉर्मल डिवीजन कर लेंगे और आप बोलेंगे सर हो गया एज यूजुअल। लेकिन अगर एक नंबर आ गया 6468, अब सर ये नंबर तो बहुत लार्ज है, इसको हम डिवाइड करने बैठेंगे और अगर इससे भी लार्ज नंबर आ जाए तो यहां एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जिस उसी प्रॉब्लम का आज हम सॉल्यूशन लेने आए हैं, देने के लिए आए हैं आपको, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने आए हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट रूल ये है हमारा रूल नंबर 1। देखो, इसके दो रूल बताएंगे आपको। पहला रूल है लास्ट 5 टाइम्स द लास्ट प्लस रेस्ट। अब ये क्या है 5 टाइम्स द लास्ट प्लस रेस्ट? 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट मींस वंस प्लेस प्लस द रेस्ट नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 434। ये एक नंबर है, इस नंबर में लास्ट प्लेस कौन सा है? वंस प्लेस 4, और रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? 434 में रिमेनिंग पार्ट बचा हमारे पास 43। तो 5 टाइम्स लास्ट मींस 5 इंटू 4 प्लस रिमेनिंग पार्ट रेस्ट पार्ट 43। तो 20 प्लस 43 दैट गिव्स मी 63। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर अब तो हमें पता चल गया 63 7 से डिविजिबल है। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो इसको फर्दर कर सकते हैं आप। वो कैसे सर? वो देखिए, 63 फिर से 5 टाइम्स द लास्ट मींस 3 प्लस 6, 5 3 जा 15, 15 प्लस 6 21। अभी भी किसी को नहीं पता चल रहा है तो सर 21 ले लीजिए। 1 टाइम्स 5 5 प्लस 2 7। तो हुआ ना आसान? कितना आसान है। चलिए, इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं विद डिफरेंट एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें ही, ठीक है, फिर हम एक डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम। तो ये सेकंड रूल है, इस रूल से भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम एक एग्जांपल और देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास आने वाला है वो एग्जांपल हमारे पास में है कि रेस्ट माइनस 2 टाइम्स लास्ट। सेम एग्जांपल लेते हैं हम 434 434। अब ये रूल क्या कहता है? रेस्ट माइनस 2 टाइम्स द लास्ट डिजिट। रेस्ट मींस 43 माइनस 2 टाइम्स 4, सो 43 माइनस 8 35। हुआ आसान। अगर आप बोलोगे नहीं सर अब तो मैं फिर से इसको फर्दर सॉल्व करना है, हाँ, तो नेगेटिव में आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा हमारा। जैसे आप बोलोगे सर फर्दर इसको कर सकते हैं 35 को, हाँ कर सकते हो। कैसे करोगे? रेस्ट मींस 3, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5, 3 माइनस 10 इज -7, -7 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो हुआ ना डिविजिबिलिटी टेस्ट आसान। अब एक बड़ी प्रॉब्लम लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है जो कि 6468 है, राइट, 6468। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। 5 टाइम्स लास्ट डिजिट हम इसे प्रीवियस रूल से करते हैं। 5 टाइम्स 8 प्लस 646, इट मींस 40 प्लस 646 कितना हुआ? ये हो गया सर 686। बिल्कुल सही। अब चलिए इसी को ही आगे सॉल्व करते हैं। 686 में अगर हम देखें तो
वंस प्लेस 6 हो गया, तो 5 टाइम्स 6 प्लस 68, तो 6 5 जा 30 प्लस 68, दैट गिव्स मी 98। अब आपको पता चल गया 98 7 से डिविजिबल है। हाँ, अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो फर्दर इसको कीजिए ना, 5 टाइम्स 8 प्लस 9, बिकॉज वंस प्लेस 5 टाइम्स ऑफ वन प्लेस प्लस रेस्ट इज 9, सो 40 प्लस 9 दैट इज 49। कितना आसान है ना। अब आप बोलोगे सर अगर 49 को मैं ऐसे सॉल्व करूं तो, देखो अगर आप 49 को सिर्फ सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा। कैसे? देखिए, अगर आप इसको वंस प्लेस को लेते हो तो वंस प्लेस 5 टाइम्स ऑफ 9 प्लस 4, 5 टाइम्स 9 प्लस 4 दैट इज 45 प्लस 4 49। एवरी टाइम वेन एवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, तो आपको हमेशा 49 49 49 मिलेगा। तो आप इसमें सब्ट्रैक्शन रूल लगा लीजिए। किसने मना किया है आपको? नेगेटिव में नंबर आएगा सर, कोई बात नहीं, फिर भी वो डिविजिबल बाय 7 है, और वैसे भी हमें पता है 7 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, 49 इज डिविजिबल बाय 7। तो चलिए इसके अब क्या एप्लीकेशन, क्या प्रोसेस अप्लाई हुआ है इस डिविजिबिलिटी के अंदर, तो उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास लेट सपोज एक नंबर है 10x प्लस वाई, राइट। एक नंबर जो होता है उसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। लेट सपोज मेरे पास डिजिट्स जो है वो x y है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? वंस प्लेस इंटू 1 एंड टेंस प्लेस इंटू 10, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 10x प्लस वाई इज माई एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर। अब इस नंबर को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, कंप्लीट नंबर को, इफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय एनी नंबर एंड यू आर मल्टीप्लाइंग बाय एनी अदर नंबर, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो उससे डिविजिबल तो रहेगा, उतने टाइम्स हो जाएगा। जैसे 2 इज डिविजिबल बाय 2, अब उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 5 जा 10, तो भी वो 2 से डिविजिबल तो रहेगा ना। तो ऐसा ही हम कर रहे हैं 5 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई। मुझे पता है ये आपको एक्सप्रेशन अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विद इन 2 मिनट्स आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, 50x प्लस 5y किया, राइट। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया, यही चीज हमारे पास लिखी है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हमने क्या किया, इसी को ब्रेक कर दिया ऐसे कि हम इसमें 7 के मल्टीपल अलग कर देते हैं। जैसे एक डिजिट है x टेंस प्लेस, उसका मैंने 49 टाइम्स अलग कर दिया, ठीक है। अब ये नंबर मेरा 7 से डिविजिबल है, क्यों है? क्योंकि 49 इज अ फैक्टर, 7 इज अ फैक्टर ऑफ 49, 7 इज अ फैक्टर ऑफ 49, सो 49 इज डिविजिबल बाय 7, तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अब बचा क्या? अगर मैं इसमें से 49 अलग कर दिया तो बचा मेरे पास x प्लस 5y। तो यही तो हम करते हुए आ रहे हैं, हमने अभी तक यही तो किया है कि y मीन्स वंस प्लेस, सो 5 टाइम्स ऑफ वंस प्लेस प्लस रेस्ट इज x। तो रिमेनिंग जो नंबर है उसको हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, और जिससे मेरी ये डिविजिबिलिटी सॉल्व हो रही है। आया समझ में? कितना आसान है ना। तो अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया है, हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर एक किसी और नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।